मान लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिक बाइक समय पर नहीं मिल पाएंगी क्योंकि एक छोटा सा लेकिन बेहद ज़रूरी हिस्सा गायब है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन खास मैग्नेट की जो हर इलेक्ट्रिक वाहन के इंजन को चलाते हैं। चीन, जो दुनिया में इन हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, अब इन्हें रोक रहा है और इसका सीधा असर भारत की बड़ी हुई कंपनियों पर पड़ रहा है। क्या भारत चीन की इस चाल में फंस गया है और क्या हमारा इलेक्ट्रिक भविष्य खतरे में है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन जो चाहता था आखिर वही होता दिखाई दे रहा है। चीन की चाल में भारत लगभग फंस गया है। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया हुआ है। इसका असर अब भारत की ईवी कंपनियों पर दिखाई दे रहा है। चीन से आने वाली इन खास तरह के मैग्नेट की कमी के कारण बजाज ऑटो, एथर एनर्जी और टीवीएस मोटर जैसी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन घटाना पड़ सकता है। ये मैग्नेट हेवी रेयर अर्थ से बनते हैं। इनकी सप्लाई चीन से होती है, लेकिन पिछले 4 महीने से इसमें दिक्कत आ रही है। इस वजह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बाजार धीमा पड़ सकता है। चीन ने इन मैग्नेट के एक्सपोर्ट को लेकर कुछ नियम बनाए हैं, जिसमें बहुत सारी कंडीशन शामिल है। बजाज ऑटो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बनाने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। इकोनॉमिक टाइम के अनुसार खबर है कि कंपनी अपना आधा उत्पादन कम कर सकती है। इसके अलावा बेंगलुरु की एथर एनर्जी भी अपना उत्पादन 8 से 10% तक घटाने की योजना बना रही है। टीवीएस मोटर कंपनी की बिक्री पिछले 3 महीनों से सबसे ज़्यादा रही है, लेकिन अब उन्हें भी उत्पादन कम करना पड़ सकता है। ये तीनों कंपनियां हेवी रेयर अर्थ मैग्नेट की कमी से जूझ रही है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इंजन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टीवीएस मोटर के एक प्रवक्ता ने कहा कि ईवी सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही है। मैग्नेट का आसानी से न मिलना एक बड़ी समस्या है। हम इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ओला इलेक्ट्रिक कंपनी सबसे आगे थी, लेकिन उनका कहना है कि उनके उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्होंने पहले से ही काफ़ी मैग्नेट जमा कर रखे हैं। ओला इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने कहा कि रेयर अर्थ मैग्नेट की वजह से उत्पादन पर कोई असर नहीं होगा। ओला के पास 5-6 महीने तक के लिए इन मैग्नेट का स्टॉक जमा है, लेकिन कंपनी दूसरे सप्लाई चेन के ऑप्शन पर भी काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी जुलाई में थोड़ा उत्पादन बढ़ा भी सकती है। ओला पर कम असर पड़ने का एक और कारण ये भी है कि कंपनी का प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा है। जून में ओला इलेक्ट्रिक लगातार दूसरे महीने तीसरे नंबर पर खिसक गई है। बजाज, एथर, टीवीएस और ओला की बाजार में बड़ी हिस्सेदारी है। हर 10 में से 8 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर वाहन इन्हीं कंपनियों के होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और सरकार चीन से बात कर रही है। वो चाहते हैं कि रेयर अर्थ एलिमेंट और मैग्नेट की सप्लाई फिर से शुरू हो जाए। भारत सरकार वियतनाम, इंडोनेशिया और जापान जैसे दूसरे देशों से भी बात कर रही है, लेकिन अभी तक मैग्नेट की कमी बनी हुई है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि इस समय भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री एक बड़े परेशानी का सामना कर रही है। चीन ने जिन खास मैग्नेट की सप्लाई रोकी है वो मैग्नेट ईवी गाड़ियों में बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके कारण बजाज, एथर और टीवीएस जैसी कंपनियों को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ रहा है। हालांकि ओला इस संकट से थोड़ी सुरक्षित है क्योंकि उसके पास पहले से ही स्टॉक है। भारत सरकार और कंपनियां अब दूसरे देशों से मैग्नेट लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसका हल नहीं निकला है। अब देखना यह है कि क्या भारत इस मुश्किल से निकल पाएगा या दिक्कत और बढ़ेगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।